Tapesh, thank you for this time, for joining us on this call. Yeah, thank you so much, Bernard, Yeah, Tapesh. for inviting me on this call. Well, I see you're very active on LinkedIn and you work on a supply chain Yeah. as your work profile. I want to understand more, how does that work? Or what is it all about? Supply chain is one of the biggest things I believe in Indian economy, and supply chain is the backbone of our Indian economy. From a point of view, like how the e-commerce channels, how every channels working in our industry. Right. So most of things into supply chain is that every chain is connecting with other chain in the industry. That is more about supply chain. Supply chain can be anything. Supply chain is not liking something like only we are talking about warehouse. We are only talking about logistics. Any chain which is connecting with other chains, and then any additional chains is adding to more chains, right? That is all about, just like an example of networking. We are connecting with people over on the networking, right? On the service space, we are connecting from a people's like that. That is all supply chain. And supply chain is everything, I believe, as of now, and from our future perspectives, everything is supply chains, because somehow every channel is connecting with each others, right? Every consumer is connecting with each other. So like if a farmer is एक किसान अगर खेत में है ना, वो खेत लगा रहा है ना, मतलब वो फसल अगर लगा रहा हो ना, तो वो खेत कहीं ना कहीं वो गेहूं बन के प्रोडक्शन होके बिस्किट में ट्रांसफॉर्म होके वो फिर कस्टमर के पास जाके फिर कंज्यूमर के पास जाके कंज्यूम होना ही है। तो वो आप कहाँ एक एग्रीकल्चर में खेती होना, कहाँ वो पूरा प्रोडक्शन होना, चीजों को मतलब कैसे अलाइनमेंट होना, वेयर हाउस तक जाना, सेंट्रल वेयर हाउस तक जाना, गवर्नमेंट के पास स्टॉक होना, लेटेस्ट जो गांव में जो वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट का जो होता है पैक्स वगैरह, पैक्स में जाना, मतलब एक फैसिलिटीज होती है, राइट? कि एक प्रोडक्शन दूसरे प्रोडक्शन से एक चेन दूसरे चेन को जोड़ते हुए फिर वो आइटम कंज्यूम हो जाना लास्ट में। तो पूरा प्रोसेस एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। आई बिलीव दिस इज, आई थिंक, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात ना कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने कॉलेज में एक चीज सीखा था कि कॉलेज वाले कभी इतना प्रैक्टिकल नहीं जाते हैं लाइफ कि मुझे नहीं इतना प्रैक्टिकल जाना है बच्चे को सप्लाई चेन। दे आर ओनली नोइंग कि अच्छा सप्लाई चेन स्पेशलाइजेशन है हमारे कॉलेज के अंदर, और वहां से बच्चों में भी एक ये होना, जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि जो भी आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हो, आपको उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास कंटेंट होने बहुत जरूरी है। अभी मैंने देखा है कि जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, मान लो मैंने ऑपरेशन से किया और मैं ऑपरेशन से निकल गया, अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास इंटर्नशिप भी हमने नहीं किया है, जस्ट एन एग्जांपल। अब तो जॉब मिलेगी नहीं और कॉलेज कैंपस मिलने वाला है नहीं। उस केस में बच्चे क्या करेंगे, अपना स्पेशलाइजेशन लिखेगा वहां पे, ऑपरेशंस और मार्केटिंग, समथिंग लाइक दैट। जब आप ऑपरेशन का जिक्र करते हो स्पेशलाइजेशन में, तो आपके पास जो कंटेंट होने चाहिए ऑपरेशन से रिलेटेड, कि आप क्या जानते हो स्किल सेट, आपके कीवर्ड्स होने चाहिए कि ऑपरेशंस की किस फील्ड में आप जा रहे हो। मैं एक भी बंदा अगर कोई मुझे दिखा दे कि इन्वेंट्री ये पढ़ा भी है, मतलब वो ये नहीं बोला इंटरव्यू कि आप काम किए हो, आप मुझे ये बता दो कि इन्वेंट्री, एक सिंगल रेज्यूमे पे आपको नहीं मिलेगा। एक सप्लाई चेन जो बंदा वेयर हाउस में अप्लाई कर रहा हो या सप्लाई चेन किसी फंक्शन में अप्लाई कर रहा हो, उसके रेज्यूमे पे इन्वेंट्री लिखा हो। जो इन्वेंट्री सप्लाई चेन का पूरा वो है, मतलब बहुत बड़ा सेल है वो इन्वेंट्री, राइट? एक बंदा नहीं लिखेगा इन्वेंट्री। एटलीस्ट यू राइट समथिंग अबाउट इन्वेंट्री, कि तुम्हें पता रहनी चाहिए कि इन्वेंट्री नाम की कोई चीजें हो सकती है। मैंने काम नहीं किया है बट हैव समथिंग, आई हैव द नॉलेज, आई रीड इट इन माय बुक्स, इन माय सिलेबस, समथिंग लाइक दैट। बट नहीं, आप वो वर्ड्स को सेलेक्ट करो। आप अगर लिख दे पिकिंग, पैकिंग थोड़ा सा, और उसी केस में जब बच्चा आई थिंक जब सप्लाई चेन से कर रहा हो, जस्ट एन एग्जांपल, और ऑपरेशन से कर रहा हो, उसको उसी टाइम से लिंक्डइन में सप्लाई चेन के बंदे से कनेक्ट करना चाहिए, राइट? और उसको उसे टॉपिक से पूछना चाहिए, सर आप किस फील्ड में क्या काम कर रहे हो, ये कैसे होता है और इसके क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो अंडरस्टैंडिंग आपको रेज्यूमे में दिखेगा, वही रेज्यूमे फिर आपका बिल्टअप होगा कॉर्पोरेट के अंदर। सो वहां से आपकी हायरिंग। अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो ना कि आप ऑपरेशन से क्यों, यू आर नथिंग एडिंग एनी वैल्यू देयर, right? You are just being formal as a interview candidate and you are going for an interview, nothing else, and no one is going to hire you. आप फिर LinkedIn पे कैसे आ गए? Because you are one of the top 200 LinkedIn creators में आता है आपका नाम, right? ये कैसे हुआ, ये बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। एक्चुअली मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट रहा। मैं मतलब उतने बड़े मतलब रिचेस्ट फैमिली से था नहीं, तो चीज़ों को लेके मुझे जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो मेरे सर पे ना एक ही चीज़ घूमता था, प्लेसमेंट। और जब भी सीनियर से बात करूँ ना, सब सीनियर के पास, सर आपकी जॉब लगी, सर कितने में लगी, सर आपकी जॉब।
और हर किसी का यही रहता था, यार क्या होता है, कौन सा प्लेसमेंट, मार्केटिंग में करोगे आप तो। और हर किसी से निगेटिव रिस्पॉन्स आया मुझे, हर एक सीनियर से। और सीनियर्स आर लाइक कि वो कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग। और मेरा कॉलेज भी उतना उस टाइप का था नहीं, तो मेरे लिए ना वो बहुत बड़ा सरदर्द हो गया कि मैं अपने घर पे क्या मुंह दिखाऊं 3 साल। बीबीए की बात है, एमबीए तो छोड़ो आप, हाँ। बीबीए में। और मेरे घर से टारगेट था कि बीबीए में आपको जॉब लेना है। हम्म। और इतने लाइबिलिटीज थे घर के, वो सारे मेरे ऊपर फटे हुए थे पहले से ही। Right. तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे लिए ना वो फर्स्ट ईयर, मतलब मैं पढ़ाई क्या करूं, मैं टेंशन में चला गया कि मैं थर्ड ईयर में क्या लेके निकलूंगा यहाँ से, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, सेकेंड ईयर से ही मैं जॉब, बीबीए सेकेंड ईयर से ही मैं जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि आप ना 3-4 घंटे ही करा लो, किसी पार्ट टाइम करवा लो। मैं एक बार रियल एस्टेट में गया कि आपने मुझे वो पैम्पलेट बांटने के लिए दे दो, सब जगह मैं पैम्पलेट बांटूंगा, राइट। मतलब कुछ भी करो, 5,000 रुपया दे दो, 6,000 रुपया दे दो, मैं पीजी में पे कर दूं। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि लिंक्डइन पे ना मैं 2013 से ही था, जब मैं कॉलेज भी नहीं आया था। लिंक्डइन में चला रहा था जब मैं 10th में था, तब से। और मुझे वो चीज पता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। मुझे ये लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐप है, चलो मोबाइल में ऑलरेडी नोकिया का फोन था तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता था, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं थी। राइट। तो बचपन में नया नया फोन मिलता तो लगता था ये क्या है, एक बार लॉगिन करो यार, कुछ भी नाम आता था, नाम डालो, सब कुछ। तो खुल गया मेरे पास, समझ में तो कुछ नहीं आ रही थी करना क्या है। बट कॉलेज में जब एक सेमिनार हुआ ना, तो उसमें एक गेस्ट आया हुआ था, तो उसने बोला था उस सेमिनार के अंदर कि हाउ मेनी पीपल आर हियर ऑफर ऑन द लिंक्डइन एज ए न्यू बैच। उसमें बस मुझे लगा कि जेन्युइन है, तो सबने हाथ खड़ा किया। मतलब मैं एक सिंगल हाथ खड़ा हुआ पूरे सेमिनार में, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं, और कोई नहीं है पूरे सेमिनार के अंदर। तो उसको भी आश्चर्य, मुझे, मैं एक्सपेक्टेड था कि ऑलमोस्ट सभी होंगे, तो मैंने ऐसे जल्दी में होता है ना, जल्दी से हाथ खड़ा कर दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग। उस टाइम से मैं लिंक्डइन पे ना एक्टिव होना, लिंक्डइन पे मैंने ये सोच के नहीं आया कि मुझे कुछ लिखना है या मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं ये सोच के आया कि मुझे जॉब ले। फिर जब जॉब लेने लगा, फिर मुझे ये समझ में आया कि ये लिखता क्या है ये लोग, जो सामने वाले और इन्फ्लुएंसर्स थे। मैं उसको पढ़ने लगता था, तो मेरी इंग्लिश भी उतनी कमजोर टाइप की थी, तो मैंने क्या करता, इंग्लिश को समझने लगता था, अच्छा ये क्या लिखा है, किसे लिखा है, मतलब। तो वो सब करते करते धीरे धीरे ना मुझे जॉब के थोड़ी रिस्पॉन्स आने लगे उधर से कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, ये आ जाओ। फिर मैंने धीरे धीरे ना, आपका होता है ना कि आप अगर गाड़ी का जो माइलेज होता है ना, स्पीड, तो आप धीरे धीरे पकड़ते हो, आप डायरेक्टली 80 या 90 नहीं कर देते हो, 10, 15, 20 पर। तो मैं धीरे धीरे उस सीढ़ियों को चलता गया। फिर मुझे मन किया कि मैं भी थोड़ा कुछ लिखूं लिखने। तो लिखने का ना यहाँ पे इसमें एक मैं टॉपिक ऐड करूंगा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे पास कि हर कोई ये बोलता है मुझे लिखना क्या है लिंक्डइन पे। ये ना बड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है हर किसी के लिए, मैं क्या लिखूं, क्या लिखना, मेरा कोई नीश टॉपिक नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है, आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करो। आप रात में सो रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, कुछ भी अगर आपके माइंड में आ रहा है, जस्ट राइट इट। आपको कोई भी डिफाइन नहीं करने की मेरा कस्टमर कौन, ये कंज्यूमर्स कौन है, कंटेंट कौन। आपको कोई ये चीज नहीं देखनी है, आप अपना ओपिनियन कुछ भी रख सकते, मार्केट के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर रख सकते। लिंक्डइन एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन न्यूज़ भी है, आजकल वीडियोस भी सेक्शंस ऐड हो गए हैं। आप मतलब एक ग्रेटिट्यूड सेक्शंस भी है जहाँ पे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। जॉब तो एक कंपोनेंट है बेसिकली इसका, जॉब प्लेटफॉर्म नहीं है ये। जॉब प्लेटफॉर्म naukri.com, ये इसमें लिंक्डइन में कंपोनेंट है। तो इस टाइप से फिर मैं लिखने लगा, लिखते लिखते काफी चीजें फिर मैंने देखे, एंगेजमेंट्स आने शुरू हो गए। फिर मैं 2019 में ऑटोमेटिक वायरल होना शुरू हो गया, एंड आई वाज लाइक कि 2-3 बंदों ने मुझे कनेक्ट किया, एक बड़े लेवल के बंदे ने, तो मुझे लगा ये लोग मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग एंड आई शुड हैव टू पिक इट ऑन द टॉप। तो मैंने उस चीज को वहां से ना ग्रैब करना शुरू किया, और मैंने फिर राइटिंग करना शुरू। फिर मैं ब्रांडिंग के बारे में लिखने लगा, तो ब्रांडिंग्स के बारे में फिर मैंने, जब इतने सारे में डिप में गया ना, फिर मुझे समझ आया कि ब्रांड मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग स्टंट कैसे होते हैं। तो आज फिर मार्केटिंग स्टंट तो आई थिंक वन ऑफ द टॉप प्लेयर मैं फिर अभी हाँ, तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर में फिर मैं आ रहा हूँ उसमें मार्केटिंग स्टंट। यार ये बहुत बहुत अच्छा जर्नी है आपका, बिकॉज यू हैव लर्नड इट द हार्ड वे, जो बोलते हैं ना, राइट। गलती कर करके सीख के जब हम बढ़ते हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव अचीव्ड। क्योंकि अब जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे, अब पिछली बार की बात है, एक दोस्त आया था, बोला कि तुम्हारे, तब मेरे पास कुछ 58,000 फॉलोअर्स थे, तो बोला कि आपके इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे, राइट, इंस्टाग्राम पे। तो मैं बोला यार आप ना रेगुलर बनो, आप अच्छा पोस्ट करो, भी कंसिस्टेंसी, स्टोरी डालो, एक रील बनाओ, अगर नहीं बना, खुद का वीडियो भी नहीं दिखाना फेस, तो तुम कुछ और डालो, कुछ एक कराओसल बनाओ, एक पिक्चर डालो,
एंड ही केम कुछ भी करो एटलीस्ट। ठीक है। वो मुझे हाँ। बताएगा तू देख अभी इन 1 वीक्स टाइम आई विल गेट मोर फॉलोअर्स देन यू। फिर मैंने उसे वहां रोका, मैंने बोला यार ये गलत है, बोलो कि इन 1 मंथ आई विल गेट बेटर कंटेंट देन यू। ओह राइट, सो रन विद द फॉलोअर्स, गेट अ बेटर कंटेंट देन व्हाट आई एम पोस्टिंग। मैं Right. गाइड करूंगा, बट अगर तुम मेरे से तुम्हें सिर्फ मेरा ठीक है। हाँ हाँ, तो तुम कभी नहीं ग्रो करोगे। क्योंकि लोग क्या होते हैं, अब जैसे कि देखो अब तपेश के पास 70,000 फॉलोअर्स है। नाउ आई कैन नॉट कम एंड से कि आई विल टेक ऑल योर फॉलोअर्स। No, आई कैन मेक अ बेटर कंटेंट एंड यू कैन गाइड समवन। तो लोग ये बात नहीं समझते। लोगों को लगता है कि को फॉलोअर्स मिल गए, रातों रात फॉलोअर्स मिल गए इनको। हम्म, जैसे कोई मुझे मिलता है तो वो पूछता है कि आपने कितनी किताबें लिखी है, तो उनको लगता है कि एक या दो। हाँ, जब मैं बोलता हूँ कि 10 किताबें लिखी है, तो उन्हें लगता है कि कितने कल रात को बैठ के, राइट। काफी टाइम्स लगे हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, मेरी पहली किताब आई थी 2014 में। 2014। ओह मेरी nice, पहली किताब आई। राइट। और आज लोगों को लगता है कि ये मैं कल रात को बैठ के लिखी है किताब सारी, कि ये रातों रात फेमस बन गया। आई एम लाइक भाई तुम नहीं जानते हो कितने लोगों के हाथ जोड़े कि तुम बुक रखो तुम्हारे स्टोर में, बुक कितने प्रिंटर्स के हाथ जोड़े कि भाई प्रिंटिंग करा के दे दो, राइट। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम, कितने स्ट्रगल थे उसके पीछे। पर आजकल के लोगों को बड़ा इजी लगता है। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आप आपका कंटेंट इंप्रूव करो। आप जैसे कि मैं लिखता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मैं लिखता हूँ वेब3 के बारे में, तो आप देखो कि मैं क्या लिखता हूँ और आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ जो मैं मिस कर रहा हूँ, आप उसको और अच्छे से लिखो। व्हाई विल आई गेट जेलस? मैं तो खुश होगा कि भाई कोई तो और लिख रहा है, राइट। क्योंकि एट द एंड फॉलोअर्स भी एक लिमिट में मैटर करता है। क्योंकि जैसे अभी लिंक्डइन पे क्या है ना कि मेरे काफी दोस्त हैं, 4 लाख फॉलोअर्स है, मेरा 70,000 ही है, लेकिन उन लोगों का 4 लाख फॉलोअर्स है। एक भी ब्रांड नहीं आती है उन लोगों के पास। ब्रांड आती भी है तो अगर मैं जितना चार्ज करूंगा उसका 1/5 वो लोग चार्ज करते, राइट। तो कहाँ उन लोगों के 4 लाख फॉलोअर्स, कहाँ मेरे 70,000 फॉलोअर्स, बट आई एम गेटिंग पेड 5x देन देम, राइट। द रिजल्ट इज दैट कि आपका सारे मार्केटिंग स्टंट कैसे खेलते हो, आपको मार्केटिंग नॉलेज कितना है, एनालिटिकल नॉलेज कितने हैं। फॉलोअर्स लेना मार्केट को बीट नहीं करना होगा, ऐसे तो बहुत फ्लोर। यू हैव टू शो अप। आप आओ लिंक्डइन, नॉट ओनली पोस्टिंग, आप किसी और का भी कमेंट करो, दोस्तों का लाइक करो, कुछ अच्छा लिखो, बहुत जरूरी है। पुट योर वैल्यू, है कि नहीं? बहुत जरूरी है वो चीज। और यहाँ सबको लगता है कि मैं पोस्ट डालूं, मेरे पोस्ट पे सभी आए, सभी कमेंट करके जाएंगे, मैं नहीं करने वाला कहीं पे। ऐसे नहीं होता है। आप जब तक देना सीखो, ऑटोमेटिक आपको मिलना मिल जाएगा। ये बहुत आई थिंक टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये होता कैसे है ना, आप अब जैसे कि आप तो टॉप फॉलोअर है, टॉप वॉइस हो लिंक्डइन के। मेरा जब आया तो बहुत सारे लोग आ गए, यार तुमने कौन सा आर्टिकल लिखा मुझे बताओ। मैंने अपने आर्टिकल लिखने की बात ही नहीं है, आई एम अ राइटर, मैं कल बैठ के भी लिख दूं। पर आपका जो एक्सपर्टीज है, यू स्टार्ट राइटिंग। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई खोज करके नहीं लिख रहा हूँ। मुझे जो आता है मैं वो बता रहा हूँ कि भाई ये आता है मुझे। बात बताओ आप, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट। एक बुक लिखने में एक राइटर्स को सबसे ज्यादा क्या स्ट्रगल करना पड़ता है और कितने टाइम्स लगते हैं? उसका टाइमलाइन फ्रेम क्या होता है कि मतलब इतना दिन उसको एक बुक लिखने में? क्योंकि ये ना मेरे दिमाग में, आई थिंक पर्सनल मेरा क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में काफी मतलब कैसे, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग था इसमें बुक्स वगैरह लिखने में, लेकिन मैं लिख नहीं पाया यही सोच के मुझे कितना दिन लग जाएगा। और मुझे मतलब कैसे, क्या स्ट्रगल्स क्या होते हैं बेसिकली उसमें राइटिंग्स में? यार देखो, बुक्स के अलग अलग जॉनर होते हैं। अब जैसे कि आप कोई टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आप जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं लिखता हूँ के बारे में। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ कि आज का मार्केट कैसा है, एंटरप्रेन्योर्स का स्ट्रगल क्या है, उसके ऊपर लिखता हूँ। आप कोई बुक, अगर कोई अच्छा फिक्शन बुक लिख रहा है तो वो ज्यादा सोच रहा है, क्रिएटिव है, या कोई सोच रहा है कि कोई स्पेस से आएगा इंडिया में, एक अलग सा एलियन का इन्वेशन होगा, तो थॉट प्रोसेस के ऊपर आप बुक लिख सकते हो। मिनिमम 3 मंथ्स लग सकता है आपको, या कभी कभी आपको 3-4 साल भी लग सकता है। पर होता क्या, आजकल सब वर्किंग पीपल है, तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता कि बैठ के अक्खा टाइम बुक लिखे। तो पहले कैसे होता था कि बहुत सारे राइटर्स थे जो 1-1, 2-2 साल बैठ के लिख देते थे बुक। पर अभी कैसे है कि अभी यू हैव अ नॉलेज, आपको रिसर्च करना है तो आपको गूगल पे मिल जाएगा रिसर्च,
आज आपको जो सोर्स है, जो मतलब मटेरियल्स हैं, वो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे आप, और इजीली मतलब उसको एक इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, जब मैंने स्टार्ट किया था 2012 में, जब मैंने लिख रहा था, आई यूज्ड टू लिटरली गो टू द लाइब्रेरी में जाके किताब लेके, हाँ, क्योंकि सारे चीजें आपको गूगल पे मिलता नहीं है, एंड गूगल पे आपको वही मिलेगा जो ऊपर का जो है, पर जब आप कोई डीप स्टडी करोगे फिलोसॉफी में, आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा, राइट। एंड आई थिंक वो है, अभी जैसे कि आपका एक्सपर्टीज है लिंक्डइन पे, तो आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा जो एक्सपर्टीज है वो आप एक फॉर्मेट बना दो कि हम मुझे ये बताना है लोगों को, मुझे ये एक्सप्लेन करना है, इसका एडवांटेजेस क्या है, एंड यू कैन लाइक एजेंडा टाइप, राइट? एजेंडा टाइप, एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। अब हाँ, ब्लूप्रिंट। हाँ, कैसे लिखता हूँ, जैसे कि अब मेरी किताब है यहाँ पे, एक है मेरा जर्नल है, रेनड्रॉप्स जर्नल, और ये मेरा, हाँ, रेनड्रॉप्स वे ऑफ लाइफ। रेनड्रॉप्स वे ऑफ लाइफ, ओके। ये किताब को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रेनड्रॉप्स वे ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे करके एक दे दिया। सेकंड चैप्टर में मैंने थोड़ा डीप नॉलेज लिया, मतलब डीप फिलोसॉफी, कि ये वे ऑफ लाइफ होता क्या है। और थर्ड पार्ट में मैंने कुछ अच्छे लोगों का एग्जांपल्स लिया कि जो फिलोसोफर। अच्छा, मतलब ये चारों बुक इंटरलिंक है एक दूसरे से? नहीं, एक ही बुक के 4 अलग अलग पार्ट्स बने। अच्छा, अंदर ही ओके, डिवाइड किया। अच्छा, सेक्शंस में, ओके, ठीक है। आप जब पढ़ोगे तो आपको एक सेक्शन में पढ़ सकते हो, बाद में है कि एक्सपर्टीज क्या है, और बाद में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये चीज को। तो आप मतलब एक पूरी तरह एक स्टोरी लाइनअप की हो, राइट? ये स्टोरी लाइनअप कैसे बनता है। हाँ, ओके, गॉट इट। अब मेरा जो यूजर है वो पार्ट 1 भी पढ़ सकता है या पार्ट 2 से भी शुरू कर सकता है। ओके, तो कभी लगेगा नहीं कि मैंने कुछ मिस किया। अच्छा, समझ गया, मतलब यूजर को अच्छा होता है। थोड़ी किताबें ऐसी होती है जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ने से ही आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या स्टोरी लाइनअप है। तो मेरा ऐसा लिखने का रीजन ये है कि जो मेरे रीडर्स है वो, उनको मुझसे और इजी करना है। क्योंकि क्या होता है, बुक लिखने का यही चीज है कि आपको जो नॉलेज है या मार्केट में जो चीज अवेलेबल है, आप उसे सिंप्लीफाई कर दो। अब जैसे कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ NFT के बारे में, टेल यू व्हाट इज NFT, आप तो गूगल करके ढूंढ लोगे। वर्क कैसे करता है, उसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में करना एक टास्क होता है, क्योंकि कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी ने उसको स्टडी नहीं किया है, ऊपर से लोग पढ़ लेते हैं। NFT होता क्या वैसे? मैं भी नहीं जानता हूँ। तो हाँ, सीरियसली मैं नहीं जानता, मुझे गूगल करना पड़ जाएगा। आप बता दो। मैं बताऊंगा ना, एक्सपर्ट है आपके साथ। NFT इज अ नॉन फंजिबल टोकन होता है। ये एक चीज होती है ऑन द ब्लॉकचेन, ओके। अगर आपने ये लिया है तो इसमें आपका पूरा डिटेल्स होता है। तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आगे अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, तो वो आपके NFT के थ्रू आ गए, तो वो ब्लॉकचेन पे आ गया। तो ये डिटेल जो है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, और कोई आदमी देख नहीं सकता उसको अनलेस दे हैव एक्सेस। और इससे अगर आपको चेंज भी करना है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको, और ब्लॉक्स को चेंज करना, व्हिच इज हाईली इम्पॉसिबल। तो ब्लॉकचेन का मीडियम यही है कि इट्स वेरी रिलायबल, वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड इट्स वेरी क्विक। अब जैसे कि आप कोई पेमेंट कर रहे हो, आपका पेमेंट जाएगा आपके UPI से आपके बैंक पे जाएगा, आपके बैंक से उसके बैंक पे कनेक्ट होके फिर होगा। ब्लॉकचेन में मैंने ट्रांसफर किया मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में इन 0.1 सेकेंड। तो ये इसकी एडवांटेज है। बट अभी यही चीज है कि आप किसी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ बात करोगे, कॉलेज जाओगे, तो उन्हें आइडिया नहीं है। जब तक आप उन्हें ब्रेक करके नहीं सिखाओगे, वो सीखेगा ही नहीं सीख पाएगा। और जब तक वो सीखेगा ही नहीं तो फिर वो क्या बनाएगा।